आज पलवल में एसी ओबीसी महासंचार शुभराज क्रांति के नाम पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है। इस मौके पर बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने कही जा चुकी है। कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी नाम की जात हो, वो हमारे पुरखों ने नहीं बनाई। हमारे पुरखों में से इसे आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी कहा जाता है। उनके किसी भी पुरखों ने जात नहीं बनाई। बहुत बार क्या होता है, हम अपने बाप दादाओं की विरासत मानकर बहुत सारी बातों को संभालने का काम करते रहते हैं, उसको बचाने का काम करते रहते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते रहते हैं। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी जात हमारे पुरखों ने नहीं बनाई। शेड्यूल कास्ट ने कोई जातियां नहीं बनाई। शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने, पुरखों ने जातियां नहीं बनाई। ओबीसी के पुरखों ने कोई जातियां नहीं बनाई। जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। तो जातियों को बचाने का, जातियों को संभालने का, उसको सुरक्षित रखने का, जब ये हमारे बाप दादा की विरासत ही नहीं है, ये ब्राह्मणों की विरासत है, तो उसको संभालने का काम हम क्यों करें? उसको बचाने का काम हम क्यों करें? हमारे लोग उसको संभालने का, उसको बचाने का काम करते रहते हैं। क्या हमारे लोगों को हरियाणा में नहीं, सारे देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं, क्या हमारे लोगों को ये पता है कि अछूतों को ब्राह्मणों ने 1703 जाति के टुकड़ों में बांटा। जब अंग्रेजों के विरोध में ब्राह्मणों ने आंदोलन चलाया था, तो भारत के लोगों ने ब्राह्मणों को पूछा था कि आप अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन क्यों चला रहे हो? अंग्रेजों को आप बुरा क्यों कह रहे हो? तो ब्राह्मण लोग कहते थे कि अंग्रेज इसलिए बुरे हैं कि अंग्रेजों ने हमें बांटने का काम किया, इसलिए अंग्रेज बुरे हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने बांटने का काम किया, तो हमारे पुरखों ने पूछा कितने टुकड़ों में बांटा?
तो ब्राह्मणों ने कहा हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। ऐसा ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को कहा कि अंग्रेज इसलिए बुरे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे लोगों को बांटा। कितने में बांटा? हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हमारे लोगों को, भारत के लोगों को 2 टुकड़ों में बांटा, हिंदू मुसलमान। मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मणों ने कितने टुकड़ों में बांटा। शेड्यूल कास्ट को 1703 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने कितने टुकड़ों में बांटा? हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। तो ब्राह्मण क्या बुरे लोग हैं, 2 टुकड़ों में बांटा, बुरे लोग हैं। ब्राह्मणों ने हमारे शेड्यूल कास्ट को कितने टुकड़ों में बांटा? 1703 टुकड़ों में बांटा। 1703 जातियां है शेड्यूल कास्ट की ऑल इंडिया में। आदिवासियों को कितने टुकड़ों में बांटा? ब्राह्मणों ने 801 टुकड़ों में बांटा। पिछड़े वर्ग के ओबीसी, जिसको आपने यहां ओबीसी लिखा, ओबीसी को कितने टुकड़ों में बांटा? ब्राह्मणों ने 3743 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग को कितने टुकड़ों में बांटा? 3743 टुकड़ों में बांटा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोगों को तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने कितने टुकड़ों में बांटा? 2 टुकड़ों में बांटा। तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को कहा अंग्रेज बुरे हैं, अंग्रेज बुरे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेज बुरे हैं। चलो ब्राह्मणों की ही बात मान लेते हैं कि बांटने वाले लोग बुरे होते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि बांटने वाले लोग बुरे होते हैं। ब्राह्मणों ने मूल निवासियों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो ब्राह्मण बांटने के आधार पर अगर बुरा निर्धारित किया जाए तो 3123 गुना ज्यादा बुरे हैं अंग्रेजों से। गिनती करके बता रहा हूं, थोड़ा गिनती मेरी कमजोर है, थोड़ा देख लेना गणित बराबर है क्या। 6247। तो ब्राह्मण बांटने की वजह से अंग्रेजों को बुरे कह रहे थे। ब्राह्मणों ने हमें 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों से 3123 गुना। अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बुरे लोग हैं। गणित करके बता रहा, आप लोगों का गणित मेरे से अच्छा हो सकता है, गणित कर लेना। इतने टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा। एक बात हुई कि ब्राह्मणों ने हमें 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने और एक बुरी बात की, प्रत्येक जाति के लोगों को अपना जाति का गर्व करना सिखाया। तो बुरी बात है, जो 3123 गुना बुरी है, उसको प्यार करना सिखाया, गर्व करना सिखाया कि तुम्हारी जाति
प्रत्येक जाति को कहा तुम्हारी जाति जो है उस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। तो प्रत्येक जाति का आदमी अपनी जाति होने पर जो भी जाति का उसका नाम है उस पर गर्व करता है। जिसने हमारे लोगों को टुकड़े करने का काम किया, विभाजित करने का काम किया, प्रतिकार विहीन किया। जब हम इकट्ठा रहते हैं तो प्रतिकार करने लायक होते हैं, विभाजित करते हैं तो प्रतिकार करने लायक नहीं रहते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो ये कमजोर करने का काम जिस जाति ने किया उसका हमारे अंदर गर्व भाव पैदा किया। प्रत्येक जाति को अपने जाति का होने में गर्व है। इस जाति में क्या है, इस जाति ने हमें दिया क्या? बहुत बड़ा जाति ने काम किया। क्या किया? इस जाति की वजह से हम गुलाम। ये जाति ने हमें क्या दिया? इस जाति की वजह से हम गुलाम। अब बोलेंगे जाति की वजह से क्यों गुलाम है? क्योंकि जाति ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। बांटने की वजह से हमारी संघर्ष करने की, लड़ने की और हमारे आजादी की रक्षा करने की जो हमारी ताकत थी वो खत्म कर दी। और इस वजह से 3.5%, केवल 3.5% ब्राह्मण हमें गुलाम बनाने में कामयाब हो गए। इतनी भारी संख्या के जो लोग हैं, वो भारी संख्या के लोग गुलाम बनाने में 3.5% ब्राह्मण कामयाब हो गए। आपके हरियाणा में तो ब्राह्मण 1.5% से ज्यादा नहीं। हरियाणा में ब्राह्मण जो है वो 1.5% से ज्यादा नहीं। सारे देश भर में 3.5% है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। और इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3.5% लोग हमें गुलाम बनाने में कामयाब नहीं हो सकते थे, हो गए जाति की वजह से। तो जिनको अपने जाति के बारे में गर्व है, गौरव है, जाति का गर्व और गौरव है, क्या उनको पता है जाति का गर्व और गौरव करने का अर्थ क्या होता है? जाति का गर्व और गौरव करने का अर्थ होता है हमें गुलामी का गर्व है। हमें गुलामी का गर्व है। हम गुलाम हैं, जाति ने बनाया, हमें जाति पर गर्व है, हमें अपने गुलामी पर गर्व है। तो जो लोग अपने गुलामी पर गर्व महसूस करेंगे वो जाति का विनाश नहीं कर सकते। जो जाति का विनाश नहीं कर सकते वो अपनी गुलामी खत्म नहीं कर सकते, बल्कि अपनी गुलामी को, जो जाति को बढ़ावा देते हैं, मजबूत करते हैं, वो लोग अपनी गुलामी मजबूत करने का काम करते हैं। ये बात जितने जल्दी हमें समझ में आएगी उतने जल्दी हम लोग अपने आज़ादी की शुरुआत कर सकते हैं। आज़ादी की शुरुआत अगर आपने जाति को छोड़ना शुरू कर दिया, दिमाग में, व्यवहार में बात नहीं, पहले दिमाग में, ये जाति बुरी चीज है, जाति ने हमें विभाजित किया, जाति ने हमें टुकड़ों में बांटा, जाति ने हमें प्रतिकार विहीन किया, लड़ने लायक नहीं रखा और इस वजह से हम गुलाम हैं। अगर ऐसा मानना शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल छोड़ो, ऐसा मानना अगर शुरू करते हैं तो आप लोग जाति के विरोध में अपने आप को तैयार कर रहे हो, ऐसा माना जा सकता। कम से कम इतना व्यवहार में छोड़ो, पहले दिमाग में, क्योंकि सारे दुनिया में
जो परिवर्तन होता है पहले इधर होता है, इधर होता है, पहले दिमाग में होता है। अगर आपके दिमाग में परिवर्तन नहीं होता है तो आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। ये सारे शरीर का जो संचालन करने वाला है वो ब्रेन है। ये सारा शरीर को जो चलाता है वो ब्रेन चलाता है। अगर आपका ब्रेन डेड होता है तो डॉक्टर कहते हैं आप मर गए। जब तक आपका ब्रेन डेड नहीं होता तब तक आपको मृत घोषित नहीं किया जा सकता है। मेडिकल साइंस की आपको बात बता रहा, मेडिकल साइंस में मृत तब घोषित किया जाता है जब आपका ब्रेन डेड होता है। ब्रेन जब तक डेड नहीं होता है तब तक आदमी डेड नहीं माना जाता। तो ब्रेन चलाता है सारे शरीर को। ये जो शरीर है इस शरीर को ब्रेन चलाता है। गलत और सही का विचार पहले आपके ब्रेन में आता है। आपके दिमाग में अगर किसी की हत्या करने का विचार ही नहीं आया तो आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? आपके दिमाग में अगर किसी की हत्या करने का विचार ही नहीं आया तो आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हाथ जब तक ब्रेन आदेश नहीं देगा ये खड़ा ही नहीं होगा। एक पैर को चलने का आदेश देने के बगैर पैर चलता नहीं है। मौलिक बात आपको समझने की बात है, इसलिए समझा रहा हूं कि पहले दिमाग में बदलाव लाना होगा। अगर आपने जाति को अच्छा माना तो जाति बरकरार रहेगी। अगर आपने जाति को बुरा माना तो जाति का जाना शुरू होगा। जाति जितने जल्दी जाएगी उतना आपका उद्धार शुरू होगा। जितने भारत में जाति विहीन दिमाग वाले लोग हो गए उनका उद्धार हो गया। वो लोग आगे बढ़े, वो दिमाग में आगे बढ़ जाते हैं। जो दिमाग में आगे बढ़ जाते हैं उनकी ही दुनिया में तरक्की होती है। अमेरिका दुनिया में सबसे आगे क्यों है? क्योंकि अमेरिका के लोगों का दिमाग सबसे आगे है। समझ रहे हो? अमेरिका दुनिया में सबसे आगे क्यों है? तो अमेरिका के लोगों का दिमाग, अमेरिका में सबसे ज्यादा रिसर्च, अमेरिका में सबसे ज्यादा शोध, तो अमेरिका सबसे आगे। दुनिया में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसका दिमाग आगे बढ़ना होगा। दिमाग आगे बढ़ाने का काम करना जरूरी है। मानसिक हमने काय के लिए बनाया? मानसिक जब बनाया तो मानसिक 6247 जाति के लोगों को जगाने के लिए, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ने के लिए, जोड़े हुए लोगों से संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए, और संगठित शक्ति से ये जो ब्रह्मनिकल सोशल ऑर्डर है जाति के आधार पर बनाई हुई, इसको खत्म करने के लिए तो मानसिक बनाया गया। मानसिक इस काम के लिए बनाया गया। आज मानसिक इतनी बड़ी ताकत हो गई वो इस वजह से हो गई। मानसिक में 3-4 हजार जाति के कार्यकर्ता काम करते हैं, वो जाति के विरोध में खड़े हैं। इस वजह से इतनी बड़ी ताकत हो गई, इतनी बड़ी संगठित शक्ति हो गई। 4.5 लाख लोग हम लोग 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेके गए। नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोग लेकर गए। भारत के किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के संगठन के लोगों ने, माइनॉरिटी के संगठन के लोगों ने कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा नहीं निकाला। मोर्चा निकालने की तो दूसरी बात है,
दूर की बात है ऐसा सोचा भी, एक दिमाग में सोचा भी। हमने सोचा, प्लान बनाया, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोग लेकर गए तो वहां का कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर मेरे पास मिलने गया है। मैं नहीं गया उसके पास, वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, मेरे पास आकर पुलिस चौकी में मेरे पास आकर कहने लगा, पुलिस कमिश्नर अब आपका आगे क्या करने का इरादा है? अरे मैंने कहा कमिश्नर साहब, आपने इधर मुझे पुलिस चौकी में बंद रखा, बंद रखने के बाद भी मेरा आपको डर लग रहा है। मैं तो इधर पुलिस चौकी में, मेरे लोग मैदान में हैं और वहां से आपके काबू में नहीं आए तो मेरे पास आए। हाँ बोले, यही बताने के लिए आए कि आपके लोग कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने कहा आपके कंट्रोल में रखने के लिए लोगों को मैंने तैयार किया। अरे क्या सोचते हो कमिश्नर साहब, अरे हमने हमारे संगठन के कंट्रोल में रखने के लिए लोगों को तैयार किया, आपके कंट्रोल में रखने के लिए नहीं तैयार किया। वो आपकी बात नहीं इसीलिए मान रहे, वो मेरी मानते हैं इसलिए ना मेरे पास आया कि आप चलो करके आप बोल रहे हैं मुझे कि वो हमारी नहीं मान रहे, आप थोड़ा चलो और कहो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैंने कहा कमिश्नर साहब मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मेरे को इधर पुलिस चौकी में मत रखो, अगर रखोगे तो लोग काबू में नहीं रहेंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में संगठित शक्ति से बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा वो संगठित शक्ति के बल पर होगा। और ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में हमारी संगठित शक्ति को विभाजित किया, टुकड़ों में बांटा और इसलिए हमारे लोगों को प्रतिकार विहीन बनाया। और 3.5% ब्राह्मणों ने हमारे 85% लोगों पर 3.5% ब्राह्मणों ने अपनी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर व्यवस्था थोप दी, जबरदस्ती से थोपी। और थोपने के बाद हम उनकी व्यवस्था को मानते रहे, इसके लिए पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया। ब्राह्मणों ने 3000 साल तक हमारे लोगों को, SC ST OBC को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया। पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित का अर्थ समझते हो? अच्छा, आपके घर में ढोर डंगर होंगे, वो पढ़ाई करने को जाते क्या? है जाते? आपके घर में ढोर डंगर होंगे, वो स्कूल में जाते क्या? जाते? नहीं जाते। अगर आदमी स्कूल में नहीं गया तो जानवर में और ढोर डंगर में और तुम्हारे में क्या अंतर रहेगा? जानवर स्कूल में नहीं जाते और आदमी अगर स्कूल में जाना बंद कर दे तो आदमी में और जानवर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हजारों सालों से ब्राह्मणों ने आप लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, SC ST OBC के लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया और जानवर बनाया। हमारे माँ बाप ने जानवर पैदा नहीं किया, इंसान पैदा किया, मगर ब्राह्मणों ने हमें जानवर बनाया पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित करके। ब्राह्मणों से कोई हमारी जाति दुश्मनी है क्या? ब्राह्मणों से हमारी कोई जाति दुश्मनी है? कोई जाति दुश्मनी नहीं है। ब्राह्मणों के खेती को हमारी खेती लगी है? नहीं। ब्राह्मणों के ढोर डंगर हमारे खेती में आकर चरते हैं, फसल का नुकसान करते हैं? नहीं। हमारे ढोर डंगर ब्राह्मणों के खेती में जाके नुकसान करते हैं? नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की खेती और हमारी खेती लगी हुई नहीं है। तो इसलिए
हमारा ब्राह्मणों का कोई निजी झगड़ा है ही नहीं। तो फिर झगड़ा क्या है? ब्राह्मणों ने इंसान को इंसान बनने से रोका, उसको उसके दिमाग को विकसित होने को रोका और उसको इंसान बनने से रोका, जानवर बनाने का काम किया। इस वजह से ब्राह्मणों के साथ हमारा झगड़ा है। ये बात हमको समझना है। दूसरी बात, ब्राह्मण लोग, आपने कहीं हरियाणा में, अब सारे हरियाणा के लोग आए हैं तो आपके पास जानकारी है, छोटा सवाल पूछता हूं, ब्राह्मण को हरियाणा के किसी खेती में हल चलाते हुए देखा है? देखा? हम गधे लोग हैं, हम गधे लोग हैं। ब्राह्मणों को कहते हैं, पंडित जी आपको हल चलाने की जरूरत नहीं है, आप इधर आ जाओ और हमें मंत्रों में गधा घोड़ा घोषित करो और ये 1100 लेके जाओ। तो ब्राह्मण खेती में जाके हल चलाएगा? ब्राह्मणों का पालन पोषण, उसके बच्चे को मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए फीस SC ST OBC के लोग दे रहे हैं। हमारी वजह से, हमारे पैसे से, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो खेती में हल तो चलाता नहीं है, कोई सारा पालन पोषण तो हम करते हैं और हम करते हैं और हमारे ही विरोध में जाकर वो रेली षड्यंत्र करते रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। देखो आपका जीवन कैसे बंधा हुआ है गुलामी का। जन्म हो गया तो उसका नाम पैदा तुमने किया, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, ये पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, उसका नाम निर्धारित करने का, तूने पैदा किया, अब तूने पैदा बेटा किया, बेटी किया, चले इतना बड़ा काम कर दिया, छोटा नाम रखने का काम नहीं कर सकता है? पंडित को बुलाए बगैर नाम नहीं रखा जा सकता। इतने नालायक लोग हैं, बड़ा काम करते हैं, छोटा काम नहीं कर सकते, नाम रखने का काम नहीं करते, उसको बुलाकर करेंगे। और इसीलिए कह रहा हूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु हो गया उसका संस्कार पंडित करेगा, मृत्यु के बाद वाला 13 ही, कौन सा मनाते हो, 10वीं मनाते हो कि 13 ही मनाते हो? कोई 6ठी मनाता है, कोई 10वीं मनाता है, कोई 13 ही मनाता है, कोई 12 मतलब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिले में दिन का फर्क है, पंडित को देने का फर्क नहीं है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी ब्राह्मण आपका पीछा नहीं छोड़ता और आप भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसका सारा का सारा आप लोग चलाते हो और उसकी कंप्लेंट भी करते रहते हो। सबसे पहले तो आपके घर में किसी भी प्रकार का संस्कार ब्राह्मण विहीन कर दो। अगर आप संस्कार करना ही चाहते हो तो ब्राह्मण विहीन होना चाहिए। ब्राह्मणों के हाथों से किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना उद्धार करना चाहते हो तो छोटे काम से शुरू करो। घर आपका, बच्चा आपका, बच्ची आपकी, पैदा आपने किया, नाम आप रख लो, या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपके समाज में कोई बड़े लोग हैं, उनको बुलाओ, उनके माध्यम से नाम रख लो। कोई बुजुर्ग के नाम से, उनके कहने से नाम रख लो। अपने बुजुर्ग को सम्मान दो। अरे आप सम्मान नहीं दोगे अपने बुजुर्ग को, दूसरे देंगे क्या? आप अपने बुजुर्गों को सम्मान दो। तो ऐसा करोगे तो आपकी जरूरत पूरी होगी, ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।
इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पहले ब्राह्मण का पालन पोषण बंद करो। आपके पैसे के बगैर ब्राह्मण भूखा रहेगा और फिर ये रास्ता उसका बंद हो जाएगा। इसलिए आपको पहले तो अपनी मानसिक आज़ादी, मानसिक मुक्ति शुरू करनी होगी और मानसिक मुक्ति होने के बाद ही आपकी शारीरिक मुक्ति हो सकती है। आपका शरीर तब शुद्ध होगा जब आपका दिमाग शुद्ध होगा, नहीं तो आप मुक्त नहीं हो सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देश में हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। इकट्ठा अपने आप नहीं हो सकते, इकट्ठा करने से इकट्ठा हुआ जा सकता है। इकट्ठा करने से होगा। इकट्ठा करने के लिए हम लोगों को पहल करना होगा। हमारे कुछ साथियों ने एक बात कही कि ओबीसी के लोग अगर एससी को गले लगाएंगे तो परिवर्तन होगा। ऐसा हमारे एक साथी ने कहा, ओबीसी के लोग एससी को गले लगाएंगे तो परिवर्तन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एससी के लोगों को पहल करके, एसटी के लोगों को पहल करके देश में जागरण करना होगा। और देश में जागरण करने का मतलब है ओबीसी को जगाने का काम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को करना होगा। ध्यान रखो, बहुत खास बात समझा रहा हूं। ओबीसी की संख्या देश में 52% है। ब्राह्मण भी ओबीसी को जगा रहा है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी ओबीसी को जगा रहे हैं। ब्राह्मण ओबीसी को जगा रहा है मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए। खास बात बता रहा हूं, ब्राह्मणों ने एक धर्म चलाया, उसका नाम था ब्राह्मण धर्म। जब आजादी मिलने का मौका आया, अंग्रेजों का समय आया, तो आपको जानना समझने के लिए खास बात समझा रहा हूं। ब्राह्मण लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं और कहते हैं उसके धर्म को हिंदू। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। जब आक्रांता मुसलमान भारत में आए, आक्रमणकारी मुसलमान भारत में आए, तो उनको स शब्द का उच्चारण करना नहीं आता था। पर्शियन भाषा बोलते थे, पर्शियन भाषा में स शब्द का उच्चारण करना नहीं आता है, तो स का उच्चारण ह करते थे। तो सिंध से जब आए तो सिंध का हो गया हिंद। अभी जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई को देश का नाम भारत कहना ही नहीं आता। मुस्लिम भाई कभी भी देश को भारत नहीं कहते। उनको बोलो तो बोले हिंदुस्तान। कोई भी मुस्लिम भारत के संविधान का पहला पन्ना निकालो, पहले पन्ने की पहली लाइन पढ़ो, इंडिया दैट इज अ भारत। इंडिया, भारत के संविधान की पहली लाइन, इंडिया दैट इज अ भारत। किसने लिखा? बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों नहीं लिखा? इंडिया दैट इज अ हिंदुस्तान। क्यों नहीं लिखा? समझदार आदमी
हिंदुस्तान नहीं लिख सकते, क्योंकि देश में मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, लिंगायत भी है, तमाम धर्म के लोग हैं, तो देश हिंदुस्तान कैसे हो सकता? एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मण लोग अपने धर्म को हिंदू कहते हैं। मैंने उनको कहा कि ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द जब सबसे पहले मुसलमान भारत में आए तो उन्होंने यहाँ की प्रजा को हिंदू नाम दिया। और तुम्हारा जो बड़ा गुरु है, ब्राह्मणों को मैंने कहा कि तुम्हारा गुजरात का दयानंद सरस्वती नाम का तुम्हारा जो बड़ा गुरु है, राजकोट के टंकारा गांव का, उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान की देवी गाली है। मालूम है, ये दयानंद सरस्वती की किताब में लिखा हुआ है। दयानंद सरस्वती का तो नाम सुना होगा ना, हरियाणा के लोगों को, तो ऐसे लोगों के नाम पहले मालूम रहते हैं। बाबा साहब का नाम बाद में मालूम है, दयानंद सरस्वती का पहले मालूम हो। तो दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गुरु है, सबसे पहला। अगर हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है हिंदू शब्द के नाम पर, तो ब्राह्मण SC ST OBC को हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हैं? समझ में आ रहा? थोड़ा हरियाणा के लोगों को मेरी बात समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। सारे देश के लोगों को समझ में आ रही ज्यादा, हरियाणा के लोगों को समझ में आएगी मगर थोड़ा सा देरी से आएगी, क्योंकि थोड़ा बात जो है ना हजम होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, मगर है बहुत फायदे की। ये है कड़वी। आप लोगों को ये पता है कि डॉक्टर कड़वी गोली क्यों खिलाता है? डॉक्टर लोग कड़वी गोली क्यों खिलाता है? तो गोली खाने से आराम जरूर हो। डॉक्टर जब गोली देता है तो ये माँ को कहता है, डॉक्टर लोग, ये महिला जो है ना, ये माँ को कहता है गोली कड़वी है, थोड़ा गुड़ लगा देना ऊपर। गोली कड़वी है तो ऊपर थोड़ा सा गुड़ लगा देना, तो गुड़ समझकर बेटा खा लेगा, गोली काम करेगी। गुड़ काम नहीं करेगा, गोली काम करेगी। तो जो कड़वी गोली है वो काम करती है, इसलिए मैं गोली कड़वी खिला रहा है। आपको काम करेगी, देर से करेगी मगर काम करेगी। ये हिंदू, ये ब्राह्मण का बहुत बड़ा नेता है, गुजरात का, राजकोट का। वो कहता है दयानंद सरस्वती नाम के साथ बोल रहा, क्या कहा? हिंदू मुसलमान की देवी गाली है। यदि ये बात सही है, ये ब्राह्मण की गई है, अगर हिंदू मुसलमान की देवी गाली है तो ब्राह्मण आज के तारीख का SC ST OBC को हिंदू कह के गाली क्यों दे रहा है? अगर तुम्हारा ही बड़ा आदमी हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है, अगर ये सही है तो आज के ब्राह्मण SC ST OBC को कहते हैं ये सारे हिंदू हैं, तो हमें आप हिंदू के नाम पर गाली क्यों दे रहे हो? तो हिंदू के नाम पर तो कोई अधिकार नहीं है हमें। भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार है, OBC के नाम पर अधिकार है, हिंदू के नाम पर अधिकार नहीं है, किसी को पता है? संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार लिख दिया, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार लिख दिया, OBC के नाम पर अधिकार लिख दिया, हिंदू के नाम पर अधिकार नहीं है। क्यों? ये ब्राह्मण धर्म का ही नाम है। हिंदू धर्म का ओरिजिनल नाम है ब्राह्मण धर्म।
और ब्राह्मण धर्म में SC ST OBC को कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखो, तो हिंदू ब्राह्मण धर्म का ही नाम है। ब्राह्मणों ने सोचा कि अब संविधान लागू हो गया है, संविधान के आधार पर ब्राह्मण धर्म का प्रचार नहीं कर सकते है। हमारे लोगों को था, देखो मुसलमान अपने धर्म का दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, क्रिश्चियन अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जैन अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बुद्धिस्ट अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार क्यों नहीं कर रहे है सवाल। अगर ब्राह्मण धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मण धर्म हिंदू के नाम से उसका नाम क्यों रखता है? जब उसका ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है तो उसका हिंदू के नाम से प्रचार क्यों करता है? क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म के नाम पर अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। अगर किया आप क्या बोलोगे? SC ST OBC के लोग क्या बोलेंगे? अगर कोई ब्राह्मण आपके पास आया, कहने लगा हमारे धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है, आप क्या बोलोगे? तुम्हारा है, देख लो, हमें क्या लेना देना? ये तुम्हारे 3.5% का है, तुम देख लो, हमें क्या लेना देना? SC ST OBC को गधा बनाने के लिए ब्राह्मणों ने हिंदू नाम धारण किया। SC ST OBC को गधा बनाने के लिए हिंदू नाम धारण किया। क्योंकि कोई SC ST OBC का आदमी अपने आप को ब्राह्मण धर्मी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसको हिंदू बनाकर ब्राह्मण धर्म ही थोपता है। मैं एक बार ट्रैवलिंग कर रहा था रेल में, तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो आपको मालूम है कि एक कंपार्टमेंट में 8 लोग रहते हैं। रेल में एक कंपार्टमेंट जो होता है उसमें 8 लोग रहते हैं। तो 8 लोगों में एक ही ब्राह्मण था। जो 8 लोग थे उसमें एक ही ब्राह्मण था और वो अकेला ही बोल रहा था और 7 लोग उसकी आई पंडित जी। मैं नहीं सुन रहा था, तो पंडित जी ने ध्यान दिया और मुझे कहा आप हमारी चर्चा में शामिल नहीं हैं, आप ये चर्चा में शामिल नहीं है। मैंने उसको पंडित जी को कहा, पंडित जी मुझे शामिल होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मैं देखो दोबारा पूछता हूँ, फिर बाद में मत बोलना, वो मुझे जानती नहीं तो मैं बोलूँ। मैंने दोबारा पूछा, पंडित जी मुझे शामिल होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। अच्छा ठीक। मेरे पंडित जी देखो, आप तो पंडित हो, विद्वान हो, मेरा छोटा सवाल है। क्या पूछी? क्योंकि ब्राह्मण को बड़ा अहंकार होता है अपने ज्ञान का, बाकी सारे लोगों को मूर्ख समझता है। तो मैंने छोटा प्रश्न पूछा कि पंडित जी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताइए। आपके सुविधाजनक सवाल पूछा कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताइए। तो बताया वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने उसको कहा पंडित जी आपने ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ बताया, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा था, आपने ब्राह्मण धर्म के बताया। मैंने आपको ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ नहीं पूछा, हिंदू धर्म के पूछा। पंडित बहुत होशियार होता है, कोई एकदम चौंक गया कि ये आदमी सही कह रहा था कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। 2 बार मुझे पूछा था, तो ये आदमी साधारण नहीं है। मैंने नहीं कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैंने कहा मैं तो एक ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपको। तो उसने जवाब दिया दोबारा, क्या कहा? हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक है। मैं उसके ही मुंह से निकलवाना चाहता था, तो यहाँ लोगों को भी बताना चाहता।
क्योंकि यहाँ के लोग इस बात को नहीं जानते हैं जो मैं बताना चाहता। क्या कहा पंडित ने? पंडित ने कहा ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। कितने लोगों को पता ही नहीं? मेरे बताने के पहले किसी को पता नहीं है। फिर मैंने कहा पंडित जी, अगर ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है तो इस धर्म का हिंदू के नाम पर प्रचार क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो? है? आपका ओरिजिनल नाम तो मैंने कहा ब्राह्मण धर्म है, तो आप ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों प्रचार नहीं कर रहे हो? हिंदू के नाम से क्यों प्रचार कर रहे हो? अरे हिंदू तो मुसलमान का दिया हुआ नाम है। तुम्हारे घर में, मैंने कहा पंडित जी, बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नामकरण करने के लिए मौलाना को बुलाते हो? तुम्हारे घर में पंडित जी अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नामकरण करने के लिए मौलाना को बुलाते हो? नामकरण करने के लिए? कहा कि नहीं। मैंने कहा पंडित जी लोगों को हमारे लोगों के घरों में बुलाया जाता है नामकरण के लिए, तो आपने ऐसे कैसे कह दिया? ये हिंदू जो है ये तो मुसलमान का दिया हुआ नाम है। अपने ओरिजिनल धर्म का प्रचार करो। आपको दिक्कत है? ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने के लिए मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। अब उसको मालूम है मैं कौन। मेरे सामने पंडित की क्या, 1000 पंडित सारे मेरे सामने टिक नहीं सकते, एक पंडित क्या टिक लेगा? मैंने कहा तुम्हारे ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने के लिए मैं तैयार हूं। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने से जरा नुकसान नहीं, इसका सत्यानाश होगा। क्यों? 3.5% सेग्रीगेट हो जाएगा, मेरा फायदा होगा, मेरे लोगों को समझ में आएगा ये तो और ब्राह्मण धर्म है। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें, ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, जानकारी नहीं है। जानकारी छोटी चीज है, ज्ञान बड़ी चीज है। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। ये ज्ञान की बात बता रहा हूँ कि जो ब्राह्मण धर्म है वो क्या है? ब्राह्मण धर्म क्या है? वर्ण धर्म ब्राह्मण धर्म है, जाति धर्म ब्राह्मण धर्म है, अस्पृश्यता मानने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है, महिलाओं को दाल बनाने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है, शूद्रों को बहिष्कृत करने वाला धर्म, अधिकार वंचित करने वाला धर्म, पिछड़ों को अधिकार वंचित करने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म के नाम पर संविधान लागू होने के बाद ब्राह्मण प्रचार नहीं कर सकता। इस वजह से मुसलमानों का दिया हुआ नाम, जिसको खुद ब्राह्मण कहते हैं कि ये मुसलमानों की दी हुई गाली है, गाली देकर के दिया हुआ नाम अपने धर्म के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ब्राह्मण को अपने पार्टी का एमएलए, पार्टी का एमपी अगर बनाना है, अरे पार्टी का एमएलए एमपी छोड़ो, ग्राम पंचायत में अगर पंच बनाना है, पंच समझो ना, पंच बनाना है तो 3.5% ब्राह्मणों के वोटों से, अरे पंच नहीं बन सकता, सरपंच बनने का सवाल नहीं है। जो अपने गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। इसलिए मोदी को गधा बनाया, इसलिए मोदी को गधा बनाया, इसलिए मोदी को गधा बनाया। 3 बार कहा। आपको डर लगता है, क्या बोल रहा है यार? आप लोगों को एक बार कहने के लिए भी डर लगा होगा, 3 बार कहा है। मोदी को 3.5% ब्राह्मणों ने 52% का प्रतिनिधित्व करने वाले आदमी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए। ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाए रहे, ब्राह्मण धर्म बचा रहे, जाति धर्म बचा रहे, वर्ण धर्म बचा रहे, ब्राह्मणों की गुलामी बची रहे, और हम लोग बहुसंख्याक लोग ब्राह्मणों की गुलामी मानते रहे। इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, एक नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। कितने लोगों को समझ में आता नॉमिनेटेड?
real representation and nominated representation, the difference between real representation and nominated representation, ब्राह्मणों ने, आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया। नॉमिनेटेड है, नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है, ए रियल नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन रियल रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ए ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है, यानी ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया है। एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करते हैं उसकी पावर होती है। जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसकी पावर नहीं होती। अगर नरेंद्र मोदी की पावर होती, नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है तो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री 9 साल से है, एक छोटा फैसला नहीं कर पाया। कुत्ते बिल्लियों की गिनती करता है, पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करता, खुद पिछड़ा वर्ग है। नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, प्रधानमंत्री है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के पास ही सारे पावर है। अगर सारे पावर प्रधानमंत्री के पास ही है तो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री कुत्ते बिल्लियों की गिनती कर रहा है, मगर पिछड़े वर्ग की गिनती क्यों नहीं कर रहा है? कभी सोचा? आपने नहीं सोचा, इसलिए मैंने सोचा। आपने नहीं सोचा इसलिए मैंने सोचा, इसलिए उन्होंने नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी ने नहीं सोचा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उसके पास वास्तविक सत्ता नहीं है, उसके पास नॉमिनेटेड पावर है। आरएसएस के लोगों ने नॉमिनेट किया है, आरएसएस के लोग ओबीसी की गिनती करने के